परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब। नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है। प्रयागराज में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह पेपर लीक के मुद्दे पर प्रतियोगी छात्रों से मिलने सर्किट हाउस पहुंचे थे। छात्रों के भविष्य और लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों को लेकर संवाद करने पहुंचे संजय सिंह को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीखी बहस का सामना करना पड़ा। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सर्किट हाउस परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस घटनाक्रम का वीडियो और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह प्रतियोगी छात्रों का दर्द सुनने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों के साथ बैठक को लेकर प्रशासन ने आपत्ति जताई। अधिकारियों का कहना था कि इस तरह की बैठक के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसी बात को लेकर एडीएम सिटी और संजय सिंह के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही। हालात को देखते हुए डीसीपी सिटी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। हालांकि प्रशासन की आपत्तियों और भारी पुलिस मौजूदगी के बावजूद छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम जारी रहा। सर्किट हाउस के हॉल में प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र आए थे। इस दौरान छात्रों ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और बार-बार परीक्षा रद्द होने से होने वाली परेशानियों को खुलकर रखा। कई छात्रों ने कहा कि वर्षों की मेहनत और तैयारी के बाद जब परीक्षा रद्द होती है तो उनका मानसिक, आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है। छात्रों का कहना था कि बार-बार होने वाली ऐसी घटनाओं से उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख लोग मौजूद थे, जिनमें कांग्रेस के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के राय शामिल थे। छात्रों की बातें सुनने के बाद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तथा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों के कारण लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। उनका कहना था कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी के कारण छात्र सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिंह ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ अब एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उनके मुताबिक इस आंदोलन की शुरुआत प्रयागराज से होगी, जिसे शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके बाद इस अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़ा ये मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व का विषय है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन अपने पक्ष को सही ठहराने में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है जो लाखों प्रतियोगी छात्र पूछ रहे हैं, आखिर पेपर लीक की घटनाएं कब रुकेंगी और युवाओं को उनकी मेहनत का न्याय कब मिलेगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। समर चार्ज ले रहे हैं इस समय। परमिशन पब्लिक प्लेस में होती है एटीएम साहब। नियम दिखाइए कहां पर ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में बातचीत करने की परमिशन चाहिए। आप नियम कानून से बात करेंगे ना। कोई देश विरोधी बातचीत हो रही क्या यहाँ पे? परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जिन परीक्षाओं को देके आप एडीएम हुए हैं या एसएसपी हुए हैं, कोई आईजी हुआ है, कोई डीजीपी हुआ है, उन्हीं परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं जिसमें आपके बच्चे भी पेपर लीक से प्रभावित है। उस पर चर्चा करना, बातचीत करना गुनाह है डेमोक्रेसी के अंदर, और वो भी बंद कमरे में। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। यहां तो पता नहीं कितनी बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं, अपनी बात पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्रशासन आके कह रहा साहब पेपर लीक पे ही बात मत कीजिए। लाखों छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाए। नहीं, ये बुक है, कोई पब्लिक प्लेस में हम कुछ कर रहे हो, कोई आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां सिचुएशन दिखती हो। और मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, अब मेरे कॉन्फ्रेंस हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं कर सकता हूँ। ये आपकी निजी प्रॉपर्टी तो है नहीं, आपकी निजी प्रॉपर्टी है एडीएम साहब, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या?
नहीं, ये आपकी निजी प्रॉपर्टी है क्या? तब ये हमारे पैसे से बना हुआ है कॉन्फ्रेंस हॉल, जनता के पैसे से, इसमें आपका कोई अधिकार नहीं। आपका काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, कोई पब्लिक प्लेस पे कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई आपको डिस्टरबेंस हो रहा हो, कोई रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहां आप आ सकते हैं। यहां आप आ ही गलत गए और मैं अपने प्रिविलेज कमेटी में शिकायत करूंगा आप लोगों की। ये ठीक बात नहीं है। एक सांसद के विशेषाधिकारों का आप हनन कर रहे हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।